देखिए 7th क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब हमने सीखा था, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर, यह है समदूरस्थ। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर अज्यूम करना हो तो उदाहरण नंबर 5 में हमने सीखा था कि एक्स अक्ष का कोई भी बिंदु अज्यूम करना है तो आप 1,0 मानोगे, और अगर वाई अक्ष का अज्यूम करना पड़ जाए आपको कभी तो 0,a मानोगे। ये हमने उदाहरण नंबर 5 में सीखा हुआ है पहले से ही। अब यहां पर अप्लाई करना है तो आप लिखोगे कि माना, हल लिखोगे सबसे पहले तो, कि माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु a,0 है, और ये जो a,0 पॉइंट है ना, ये p पॉइंट नाम दे दो आप इसको, a,0 पॉइंट इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ये a पॉइंट से भी और ये b पॉइंट से भी। a हम इसको मान लेते हैं 2,-5, 2,-5 को a मान लेते हैं, और b हम मान लेते हैं -2,9 को। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दूरी और ये दूरी समान है, समदूरस्थ है। ये p पॉइंट जो कि x अक्ष पर है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये जो p पॉइंट है जो x अक्ष का बिंदु है वो इन दोनों से समान दूरी पर है। तो x अक्ष का बिंदु a,0 फॉर्मेट का होता है, वो हमने मान लिया। अगर y का मानना पड़े आगे क्वेश्चन में, हो सकता है y का भी पूछे किसी में, तो हम ये मानेंगे। ये आपको याद रखना है, लॉजिक मैंने बताया था आपको, वहां से आप देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है, मैं यहां करता हूं इसको, क्या दिया है? दिया है कि PA बराबर है PB के, PA बराबर है PB के, ये दिया हुआ है। अब इससे क्या बनेगा आगे? PA आप लिखोगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, a-2 का वर्ग प्लस में y वाले 0 -5 का वर्ग, 0 -5 का वर्ग, x के निर्देशांकों को घटाया, फिर y के निर्देशांकों को घटाया और वर्ग किया है। सेम ऐसे यहां a-2, x वाले देख लो केवल, तो a-2 का वर्ग, और pb में दूसरा मिलेगा अपने को 0 -9 का वर्ग, y निर्देशांक, तो 0 -9 का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है ना यहां तक? अब आप बीच में यहां पर लिख दो कि भाई हमने ये कहां से लिखा है, तो दूरी सूत्र बीच में लिखना जरूरी है कि चूंकि दूरी उधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं ब्रैकेट लगा के। दूरी बराबर होती है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला लिखा है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ोगे तो यहां पर वर्ग कर दो आप, वर्ग करोगे तो क्या है, अंडर रूट हट जाएगा पूरा का पूरा। हमने कई बार किया है इस तरह से, तो लिख रहा हूं मैं, वर्ग करने पर क्या आएगा? ये आएगा a-2 का वर्ग प्लस में माइनस प्लस करके 0 + 5 का वर्ग, अंडर रूट हटा दो बस, मेन यही बात है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। माइनस प्लस करके इसको a+2 का वर्ग कर लोगे आप, और ये -9 का वर्ग है। खोलो जरा होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, x - y का होल स्क्वायर होता है x² + y² - 2xy, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सेम ऐसे यहाँ x + y का होल स्क्वायर, तो x² + y² + 2xy, और -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप चाहो तो यहां भी सूत्र लिख दो, दोनों के क्या लिखोगे? x + y का स्क्वायर तो होता है x² + y² + 2xy, और x - y का स्क्वायर होता है x² + y² - 2xy। ये ब्रैकेट में, उधर जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया है, आप उधर लिख लेना अगर आपके कॉपी में जगह बने तो। a² से a² कट गया, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर भी कट गया, बहुत आसान हो गई कैलकुलेशन अब हमारे लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बन रहा है -4a, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 तो -4a, प्लस में 25 है, और बराबर में 2 दूना 4a है वापस से, बस इस बार प्लस का है, और ये 81 है। ठीक है, तो a एक तरफ ले लो और बाकी संख्या एक तरफ ले लो, तो इसको मैं इधर ही ले आता हूं, इस 25 को मैं इधर ले जाता हूं, तो कितना बनेगा? इस तरफ कर रहा हूं, ये बनेगा -4a तो है ही पहले से, ये 4a इधर आकर के वापस से -4a ही बन जाएगा। उधर जाएंगे तो 81 पहले से रखा हुआ है, ये 25 प्लस का उधर जाकर के -25 हो जाएगा, तो ये तो -8a हो गया। अब इसको आप घटा लो, कितना बन रहा है, तो इसको घटाओगे तो ये बनेगा आपका 56 के बराबर। तो a कितना आएगा?
ए आएगा 56 को -8 से डिवाइड दो, क्योंकि ये -8 इससे गुणा में दिख रहा है, भाग में दोगे तो ये -7 बन जाएगा। तो ए का मान आ गया -7। तो इसका मतलब जो एक्स अक्ष का बिंदु है, अतः एक्स अक्ष का बिंदु वो कितना आएगा, वो a,0 के हिसाब से आप लिखोगे -7,0, ये बिंदु आ गया एक्स अक्ष का। फाइनल ये आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको मेन फोकस क्या करना है, एक तो समदूरस्थ का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे दूरी समान बना रखा है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे कैसे हम अज्यूम करें किसी बिंदु को, वो हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है और छोटी मोटी कैलकुलेशन करी है, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये दो चीजें थी, समदूरस्थ और ये बिंदु अज्यूम करना। ठीक है, आगे के भी क्वेश्चन लगभग इसी तरह के हैं। तो 8वां देखो आप, देखो 8वां क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आंसर निकाल लेंगे। तो हल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हमें दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये दूरी सूत्र है हमारा। अब यहां पर क्या दिया है, दिया है कि भाई PQ बराबर है, PQ के बीच की दूरी किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो PQ आप निकाल लो, बस उसको 10 के बराबर कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। PQ देखो कैसे निकालोगे, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस में y माइनस 3 का वर्ग का अंडर रूट 10 के बराबर है। तो ये कितना बन रहा है, 10 में से 2 गया तो 8 का वर्ग प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 3 का वर्ग का अंडर रूट बराबर है 10 के। देखो अंडर रूट हटाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो मैं अंडर रूट हटा रहा हूं। हटाने का क्या तरीका है, वर्ग करने पर देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। पूरी लाइन का वर्ग होएगा तो यहां तो रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 10 का स्क्वायर कितना 100। तो कितना बन गया ये बन गया देखो 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y बराबर में 100। देखो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 6y और 64 और 9 मिलकर के कितना हो जाएगा 73, 73 और इक्वल में 100। ठीक है, एक साइड ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल में 0, और ये बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा है हमने चौथे चैप्टर में, हम इसको हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से, आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि जोड़ने या घटाने पर तो 6 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर अपने को 6 चाहिए प्लस का, और गुणा करने पर 1 गुणा माइनस 27 माइनस का 27 चाहिए, आराम से आ जाएगा। 9 और 3 ले लो, 9 और 1 ले लो माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6, गुणा करोगे तो माइनस का 27, आराम से हो रहा है। तो क्या बनेगा ये, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से गुणनखंड से नहीं कर पा रहे हो, तो आप श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा करके भी कर सकते हो, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे भी कर सकते हो। बाकी गुणनखंड वाला आसान होता है अगर गुणनखंड आपके पहचान में आ रहे हैं तो। फिलहाल इन दोनों में से कॉमन आएगा y, बनेगा क्या y प्लस 9, और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आकर के बनेगा y प्लस 9 बराबर में 0। तो आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर में 0। तो y के दो मान आ गए, एक तो y प्लस 9 को 0 के इक्वल करने पर और y माइनस 3 को 0 के इक्वल करने पर। यहां से बनेगा माइनस का 9 और यहां से बनेगा प्लस का 3। तो दो आंसर आएंगे y के। क्या बोला था क्वेश्चन में, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y के दो मान आएंगे इसमें, इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 9th नंबर देखो। देखिए 9th क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P जो कि 5,-3 है और R जो कि x,6 है इससे समदूरस्थ है। कौन? Q बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है। किससे? P और R से। मतलब Q बिंदु अगर मैं यहां लिखूं, मान लो ये बिंदु है Q और इधर मैं लिख देता हूं एक बार P और यहां मैं लिख देता हूं R, तो Q जो है इस P और R से समान दूरी पर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर इनके निर्देशांक लिख लूं, x और y निर्देशांक, मतलब ये पॉइंट लिख देता हूं मैं। P हमारा है 5,-3 और R है हमारे पास x,6। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है? x का मान ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल लेंगे हम लोग यहां लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है? QP, क्योंकि P से दूरी बराबर है क्योंकि R से दूरी QR के, ये बराबर दे रखी है। बराबर दे रखी है तो इसमें मान रख दो। QP में क्या रखोगे मान? QP, वही हम दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र को ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग बाद में। तो आप लिखोगे 5 माइनस 0 का वर्ग, x निर्देशांक लिया, y -3 - 1 का वर्ग, -3 - 1 का वर्ग का अंडर रूट बराबर आएगा किसके? सेम इसके x निर्देशांक देखो, x और 0 है तो x -0 का वर्ग प्लस में 6 - 1 का वर्ग, तो 6 - 1 का वर्ग का अंडर रूट। आप यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे कि भाई हमने कैसे लिखा है? हमने लिखा है कि हमें दूरी का सूत्र पता है, x2 - x1 का स्क्वायर होता है और y2 - y1 का स्क्वायर होता है और अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग। इस सूत्र की मदद से हमने लिखा है। बाकी का काम आगे का सिंपल है, वर्ग करना है। वर्ग करने से पहले ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो, ये 5 का स्क्वायर है, ये -4 का स्क्वायर है, छोटा कर लो पहले फिर कर लेंगे, एक ही बात है वो। तो ये x का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। वर्ग करने पर वर्ग इसलिए क्योंकि रूट हटाना है, हमेशा ही करते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, बस रूट हट जाएगा, और x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये हमारा 5 का स्क्वायर से 5 का स्क्वायर डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया, काम आसान हो गया हमारे लिए। ये 16 है और ये x स्क्वायर है, तो x का मान कितना आ गया? +-4। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा और अंडर रूट लगेगा। तो आप अगर और सिस्टमेटिक इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x +-√16, जिसका मतलब हो जाएगा x बराबर +-4। कहने का मतलब बस ये है कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस का साइन लगाया जाता है, ये बात है यहां पर। ठीक है, तो x के दो मान हमें मिल गए, x के मान मिल गए +-4, मतलब +4 और -4, दो मान आ गए, +4 और -4, ये x के दो मान आए। अब हमें क्या करना है? दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR निकालनी है और एक PR निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब जो ध्यान देने योग्य बात है कि x के दो मान है, इसका मतलब R.2 हो गए, R के दो मान हो गए। क्या क्या हो गए दो मान? एक तो हो गया 4,6 और एक हो गया -4,6। दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे दूरियां समान आ रही है, तो हमें दो केस लेने पड़ेंगे। पहला केस वन क्या है कि अगर r का मान 4,6 है तो, और दूसरा केस लेंगे r का मान -4,6 है तो। दोनों ही केस में हम QP भी निकालेंगे और QR भी निकालेंगे, जो पूछी है ना इसने, QR और PR और QR, सॉरी। तो QR एक तो निकालो, QR निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो Q ये रहा, R ये रहा, मैं यहां लिख देता हूं, एक बार Q भी लिख देता हूं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा हमारे लिए। 0,1 यहां लिख दिया मैंने, R का मान ये लेकर के, Q का मान ये लेकर के QR निकालेंगे, तो QR का मान आ जाएगा हमारे पास, X निर्देशांकों को घटा लो, 4 - 0 का वर्ग, और Y को घटा लो, 6 - 1 का वर्ग का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि होता है 16 + 25। 16 और 25 मिलकर के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 41 का अंडर रूट 41 आ गया QR का मान। ठीक है, और साथ में PR का भी निकाल लो। PR का मान निकालना है तो P का मान आप लिखोगे 5,-3 है और R का मान आपके पास 4,6 है। इसी केस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां से PR का मान देख लो, 5 - 4 का वर्ग, X निर्देशांकों को घटा लिया और Y को घटा लो, -3 - 6 का वर्ग का अंडर रूट।
कितना बनेगा, ये बनेगा 5 में से 4 गया तो 1 का वर्ग प्लस में माइनस का 9 का वर्ग का अंडर रूट, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 82 आ जाएगा। जो भी आए उससे मतलब नहीं है, आंसर आना चाहिए बस जो भी है। दूसरा केस, केस टू क्या है कि r का मान अगर -4,6 हो जाए, r ये -4,6 हो जाए, इक्वल का साइन नहीं लगाते, ऐसे ही लिखते हैं केवल, r अगर -4,6 हो जाए तो फिर एक बार तो हमें QR निकालना है और एक बार PR निकालना है। तो Q का मान तो वही रहेगा 0,1, तो आप यहां से QR निकाल लो। QR कितना आएगा, वही सेम माइनस करना है, तो -4 में से माइनस कर दो 0, किसी से भी कर दो, 0 में से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 में से 1 घटा लो और वर्ग कर दो, अंडर रूट ले लो, तो -4 का वर्ग है ये तो, और ये हमारा 5 का वर्ग है। अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 25 का अंडर रूट, 16 और 25 का अंडर रूट, वापस से अंडर रूट में 41 आ गया। पहले और दूसरे दोनों केसेस में QR का मान तो सेम ही आया है, अंडर रूट 41। अब बात करते हैं PR के मान की, तो PR के मान के लिए जगह बिल्कुल बची नहीं है, मैं इस तरफ कर देता हूं। देखो P पॉइंट है हमारे पास में 5,-3 और R पॉइंट है हमारे पास -4,6, तो हम यहां से PR निकालते हैं, इधर कर लेते हैं, जगह और कमी है, तो PR हमारे पास आएगा, X निर्देशांकों को घटाओ, -4 -5 का स्क्वायर प्लस में Y निर्देशांकों को घटाओ, 6 में से घटाओगे -3, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, 2 माइनस एक साथ आ गए, तो माइनस का 9 का वर्ग तो ये हो गया, और ये 6 + 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बन रहा है ये 9 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 81 ये 81 वो, 162 का अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, 162 को 81 गुणा 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 81 का अंडर रूट हमें पता है, तो 9 रूट 2 हो जाएगा, बाकी जो लिखना चाहो दोनों ही ठीक है, 162 का अंडर रूट भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों केसेस में हमने मान निकाला, जो x के 2 मान आए थे उन दोनों केसेस के लिए अपन ने पहले QR निकाला, फिर उन दोनों केसेस के लिए हमने PR निकाला, तो जितने मान आएंगे उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है सोचने की। तो ये था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन तो वो छोटा सा ही था, जो हम बाकी क्वेश्चंस में भी करते हैं दूरी सूत्र लगा करके, बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग आगे के दूरी सूत्र लगा रखे थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 10th नंबर, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए 10वां प्रश्न कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 हमने सेम टू सेम किया है, वैसा का वैसा है। शुरू करते हैं, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हमने डिस्कस किया है बहुत बार, समान दूरी पर हो। कौन सा बिंदु, x, y बिंदु। तो यहां पर हल में आप लिखो, मान लो ये पॉइंट P है, इसको P नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। यहां मैं पॉइंट P ले लेता हूं, ये मैं A ले लेता हूं, और यहां मैं B ले लेता हूं। मान लो पॉइंट P है जो कि x, y है, वो A पॉइंट जो कि 3,6 है और B पॉइंट जो कि -3,4 से, इन दोनों से समान दूरी पर है, मतलब ये और ये दूरी समान दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम x और y में संबंध निकालना चाह रहे हैं, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं यहां शुरू करता हूं, देखो दूरी सूत्र हमें पता है क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है कि PA बराबर है PB के, PA बराबर है PB के, समदूरस्थ है। शुरू करते हैं, तो x निर्देशांकों को घटा लो, x - 3 का वर्ग प्लस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से इसको घटा लो या इस पूरे में से उसको पूरे को घटा लो, एक ही बात है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो x - 3 का वर्ग, y - 6 का वर्ग, और अंडर रूट तो करना ही है, बराबर में x माइनस का 3 है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना पड़ेगा, और y - 4 सिंपल में हो जाएगा, y - 4 का स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट तो लगाना ही है सब जगह, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। वर्ग करना है भाई, पहले अंडर रूट हटाएंगे, तो वर्ग करने
पर क्या आएगा, x माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस 4 का वर्ग। यहां तक कंप्लीट। अब हमें बस होल स्क्वायर खोलना है, जो हमें फॉर्मूलेस पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर और x प्लस वाई के स्क्वायर से खोल देना है पूरा का पूरा। क्या बनेगा, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y, इसको नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y। देखो कितना बनेगा, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9, 3 दूना 6, तो 6x, सेम ऐसे ही वाई स्क्वायर, 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा और 6 दूना 12y हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, बहुत बार किया है हमने। उस तरफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस में वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 4 दूना हो जाएगा 8y। सिंपल। अब यहां से कुछ काट लो जो कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा, तो नहीं एक और कट रहा है, 9 से 9 भी कट रहा है। अब आप जो बचा है उसको नोट कर लो। क्या बचा है, माइनस का 6x है, इधर 36 है, माइनस का 12y बचा है, उस तरफ क्या बचा है 6x है प्लस का, और प्लस का 16 और माइनस का 8y। एक तरफ ले लो, जहां आपको लेना है वहां ले लो। जैसे मैं सारा का सारा उस तरफ ले जाता हूं, बेटर रहेगा, सब कुछ उस तरफ ले जाते हैं, तो इधर अपन 0 रख लेते हैं, 6x उस तरफ इसलिए क्योंकि ये दोनों माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस बनाने से बेटर लगता है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए प्लस बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। तो 0 बराबर 6x और 6x मिलकर के तो हो जाएगा 12x, माइनस का 8y और प्लस का 12y मिलकर के हो जाएगा प्लस का 4y, 12 माइनस 8, और लास्ट 16 और माइनस 36 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है, 12x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। इसको इधर लिख लिया मैंने, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से क्या मिल रहा है आपको कॉमन, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 3x, 12/4 3, 4/4 1y, 20/4 5 बराबर में 0। 4 को 0 में भाग लगा दो, क्योंकि वो गुणा में है, यहां पर गुणा में है, तो उधर जाकर के भाग में हो जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा। तो उससे क्या बनेगा हमारे पास, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 0/4, 0 को किसी से भी भाग दो 0 ही आने वाला है। ये हमारा x और y में संबंध आ गया जो पूछा गया था। क्या आया, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, जो उदाहरण नंबर 4 किया था, एकदम सेम। तो अगर आपने वो ध्यान से किया है तो इसमें आपको कहीं दिक्कत आने ही नहीं वाली, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है इसको। आप लोग ध्यान से देख लें वापस से। P पॉइंट दिया हुआ था, A और B से समान दूरी बोली थी, तो PA बराबर PB कर दिया, जैसा कि बाकी क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं हम लोग। ये लिखा दूरी सूत्र से और वर्ग करके बस कैलकुलेशन करिए, अपने आप 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 आ गया। तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। दूरी सूत्र के क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे ख्याल से, तो आपने अगर नोटिस किया हो, केवल उदाहरण करने पर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से अगली वाली एक्सरसाइज भी है, 7.2 के भी आसान क्वेश्चन ही हैं, पूरे चैप्टर ही आसान है वैसे ये। तो अगली वाली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें विभाजन सूत्र हम लोग सीखेंगे। विभाजन सूत्र और उसी से रिलेटेड है मध्य बिंदु वाला सूत्र, वो हम लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना नाम और क्लास उस पर लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।